जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, जिनको प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर देखा जाता है कि हम सभी प्रधानमंत्री जी के बारे में ही बातें करते हैं, परंतु कभी राष्ट्रपति के बारे में इतनी बातें नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा माना जाता है कि भारत की सरकार को प्रधानमंत्री के द्वारा ही चलाया जाता है और सभी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास ही होती है। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी विदेशों से संबंध स्थापित किया जाता है या जो भी समझौता विदेशों से किया जाता है, वे सभी समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। भारत की तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां भी होती है। ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक बनाती है। राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां इस प्रकार हैं, जैसे विधायिका कार्य शक्ति, कार्यकारी कार्य शक्ति, वित्तीय कार्य शक्ति, सेना कार्य शक्ति, राजनीतिक कार्य शक्ति, आपातकालीन कार्य शक्ति और अध्यादेश बनाने की शक्ति। इन सभी शक्तियों के कारण राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री के पद से भी ऊपर का पद बन जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके कार्यों को जानने से पहले आइए हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव को किस प्रकार से कराया जाता है और राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संघ की कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी को ही शामिल किया जाता है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और वह भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता का प्रतीक भी राष्ट्रपति होता है। इससे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ और जानें, उससे पहले हम संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में जान लेते हैं। इनका जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्हीं अनुच्छेदों के प्रश्न बनकर परीक्षा में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को अपना कर्तव्य और कार्यों का निर्वहन करने के लिए सहायता और सलाह देती है। भारत सरकार के सभी व्यवसाय और कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें यह बोला गया है कि भारत सरकार जो भी विदेशों से संबंध स्थापित करती है या जो भी कोई समझौता विदेशों के साथ किया जाता है, वो सभी और सभी राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होगा और वह पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। श्री रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और वे भारत गणराज्य के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत कर रहे हैं। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारतीय राष्ट्रपति में ही निहित है और यहाँ ये बात भी बोली गई है कि वह या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनका प्रयोग कर सकता है। वह केंद्र सरकार के कार्यकारी अधिकारियों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर भी होता है। अनुच्छेद 54 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि वह निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। जैसे कि अभी ऊपर बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य होते हैं, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भी होते हैं। यह प्रावधान सन 1992 के 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 55 में आर्टिकल 55 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित प्रावधान किस प्रकार से हैं। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एकल सर्वसम्मतीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को नियोजित किया जाता है। अर्थात यहाँ ये बताया गया है
कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है और अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर किया जाता है। आर्टिकल 56 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। इसमें राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से जब 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 साल के बाद भी बने रह सकते हैं, परंतु ये तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि उस पद का उत्तराधिकारी नहीं आ जाता या वह पद ग्रहण नहीं कर लेते। आर्टिकल 57 में इसका भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति एक बार चुनने के बाद दोबारा भी चुना जा सकता है। इसी के साथ साथ आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यता है जो कि 4 प्रकार की हैं। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तीसरा, वह लोकसभा के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि जो भी व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में खड़ा होता है उसकी जो योग्यता होनी चाहिए वही योग्यता राष्ट्रपति के लिए भी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, उसे संघ या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या सार्वजनिक पद अधिकारण के अधीन लाभ कोई पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि राष्ट्रपति किसी भी प्रॉफिट वाले कार्य या कोई भी सरकारी जॉब नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 59 में यह बोला गया है कि राष्ट्रपति कार्यालय की कुछ शर्तें हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो यह समझा जाता है कि वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि पर सदन में अपना स्थान छोड़ देता है। राष्ट्रपति को किसी लाभ के पद पे भी नहीं रहना चाहिए। वह किराए के भुगतान के बिना आधिकारिक निवास में रहने का हकदार है। वह संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित परिलंबदी भत्ते विशेष अधिकार प्राप्त करने का भी अधिकार है। उसके कार्यकाल के दौरान इन सभी विशेषताओं और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ दिलाई जाती है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। महाभियोग का अर्थ होता है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाना। ये तभी हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, लेकिन महाभियोग के लिए संसद के किसी एक सदन में महाभियोग का लाना आवश्यक है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। महाभियोग पास होने पर 2/3 बहुमत का होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति को इससे पहले 14 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है तथा राष्ट्रपति के पास इन 14 दिनों का समय होता है कि जो भी उन्होंने असंवैधानिक कार्य किया है उसके बारे में बताना। इसी के साथ साथ ही अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद की अवधि के समाप्त होने से पहले ही राष्ट्रपति को पद भरना चाहिए। इसमें यह बताया गया है यदि किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल के समय में ही मृत्यु हो जाती है या उन्हें पद से हटा दिया जाता है या वह स्वयं पद छोड़ देते हैं तो 6 माह के अंदर ही राष्ट्रपति का पद भर देना चाहिए या 6 माह की सीमा के अंदर ही राष्ट्रपति के पद का चुनाव कराया जाना चाहिए। अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि मृत्यु होने पर, इस्तीफा देने पर या कुछ होने पर उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगी। यदि राष्ट्रपति बीमार है या कार्य करने में असमर्थ है तो भारत के उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन तब तक करते रहेंगे जब तक कि कार्यालय में राष्ट्रपति वापस नहीं आ जाते। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इसी के साथ ही राष्ट्रपति के संपूर्ण शक्तियों के बारे में इस वीडियो की भाग 2 में बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।